जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से डीएसएसबी और केबीएस के लिए रीजनिंग जो क्लास है वो कंटिन्यू हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो देखिए विषम हमें चुनना है। अभी जो सीरीज हम विषम की लेके आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कम से कम 50-60 क्वेश्चन ऐसे हो जाए जो विषम से संबंधित हो, जो आ चुके हों, ताकि हमें एक संभावना बन जाए कि ये हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। देखिए ये भी जो ग्रेफाइट आता है ये भी हमें ज़मीन के नीचे से मिलती है, हीरा भी हमें ज़मीन के नीचे से मिलता है, कोयला भी हमें ज़मीन के नीचे मिलता है, लेकिन मोती जो होता है ये हमें समुद्र में प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस क्रम में हम मोती को जो है भिन्न कर सकते हैं। सेकंड हमारा ऑप्शन जो भिन्न हो जाएगा। और हाँ, जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हों या अभी वो तुरंत अगर देख रहे हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि अपडेट्स जो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। महासागर, कुआं, टैंक या झील। देखिए महासागर और कुआं और झील की हम बात करें तो ये तीनों जो है ये प्राकृतिक है, लेकिन टैंक जो है ये मैन मेड है, इसलिए ये टैंक हमारा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैंक हमारा अलग हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा? घोंसला, छत, बिल, अड्डा। इसमें ये घोंसला देखिए ये भी मतलब जानवर खुद से बनाते हैं, जानवर के लिए है। बिल भी ये जानवर बनाता है। अड्डा भी एक तरह से जानवर ही बनाता है, लेकिन जो छत होता है ये इंसान बनाता है। ठीक है, तो इस तरह छत जो है यहाँ भिन्न हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल। सीधा समझ कर है कि ये जो है साइंस के पार्ट है, बाकी जो भूगोल है ये अलग है इन तीनों से। 5वां प्रश्न है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ, पानीपत। देखिए ये कुरुक्षेत्र भी है, ये घाटी था यानी कि युद्ध के लिए एक मैदान था। हल्दी घाटी भी युद्ध मैदान था, पानीपत भी युद्ध मैदान था। लेकिन जो सारनाथ है ये आपका यहाँ पे बुद्ध जी द्वारा ये इनमें इनका यहाँ पे स्तूप स्थित है, और भी इनके कुछ इनसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारनाथ में हैं। तो इसलिए सारनाथ जो है युद्ध क्षेत्र 9 के इम्पोर्टेंट स्थल है बुद्ध जी रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह भिन्न हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द जो है वो प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, बंदरगाह या पार्क, यानी कि जो लॉन होता है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से हमें बताना है। तो इसमें देखिए प्लेटफॉर्म होता है, ये ट्रेन जहाँ खड़ी होती है, बस स्टैंड जहाँ बसें खड़ी होती है, बंदरगाह जहाँ नाव लगते हैं। लेकिन पार्क जो हो गया, लॉन, ये शादी विवाह बच्चों खेलने संबंधित है, तो ये अलग हो जाएगा। 7वां देखिए, 7वां, निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो पनीर, दूध, दही, घी। तो आप सभी लोग इसमें देखिए अपने अपने तर्क के आधार पर होता है। बाकी दूध तो होता है क्योंकि दूध से तीनों चीज़ें बनेंगी, बाकी दूध जो है इन तीनों चीज़ों को बनाता है, इस आधार पर अलग हुआ है। 8वां प्रश्न है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। कार, क्लच, व्हील, ब्रेक। जैसे हम दूध की बात करते हैं उसी सेम आधार पर इसको भी कर सकते हैं। देखिए कार है, क्या है? कार। अब कार में क्लच लगता है, व्हील होता है, व्हील मतलब पहिया, और ब्रेक, ये तीनों लगेंगे, कार में ही लगेंगे, इसलिए कार अलग हो जाएगा। 9वां प्रश्न हमारा है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। नृत्य करना, तैरना, श्वसन, खेलना। देखिए ये सारी एक क्रियाएं हैं, ठीक है, लेकिन ये जो श्वसन है ये हमें 24/7 इसी पे हमें आधार जीना है। ये एक बॉडी की अपनी अलग क्रिया है, ये तो हमें मतलब निकल के अपना करना पड़ेगा, यानी कि आप हर एक्टिविटी करने के लिए आपको उठना पड़ेगा या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आप सो भी रहे हैं तभी आप श्वसन करते रहेंगे, खेल रहे हैं तभी करेंगे, घूम रहे तभी करेंगे। तो श्वसन एक क्रिया अलग है जो इन तीनों से भिन्न है। 10वां और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न, निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। सेब, संतरा, नाशपाती, पपीता। इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया है वो संतरा दिया है, और मुझे संतरा इस आधार पे भिन्न लग रहा है कि संतरा जो हम होता है ना ये काट के नहीं खाते हैं, इसका छिलका उतार के हम इसे बाइट्स में खाते हैं, जितने बाइट होते हैं वो खाते हैं। बाकी सेब हम काट के खा सकते हैं, नाशपाती काट खा सकते हैं, पपीता हम काट के खा सकते हैं,
और इस आधार पे भी हम कर सकते हैं कि जैसे सेब का हम क्या होता है जूस निकाल सकते हैं, सॉरी संतरे का जूस निकाल लेते हैं, सेब का नहीं निकालते, अमूमन नहीं निकाला जाता है, नाशपाती का नहीं और पपीता का नहीं। तो 2 आधार हैं हमें जो संतरा अलग करता है। बाकी अगर आपको कुछ आधार लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करिए। मेरी तरफ से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जिनका मैंने सही ऑप्शन आपको बताया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए, अच्छी रखिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।